नमस्कार साथियों, मैं शिवदेव कुमार आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले चैनल में हमने डिस्कस किया था कि लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, अधिगम क्षमताएँ क्या होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं और सृजनशील बालक क्या होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। आज का टॉपिक प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक को हम कई नामों से जानते हैं। पहला गिफ्टेड चाइल्ड, दूसरा टैलेंटेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, टैलेंटेड चिल्ड्रन, सुपीरियर चिल्ड्रन। दूसरा है आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन, टैलेंटेड चिल्ड्रन, सुपीरियर चिल्ड्रन, और फिर है आपका ब्राइट चिल्ड्रन। ये इन नामों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर सुपीरियर चिल्ड्रन कह सकते हैं। अब ये जानते हैं कि इनकी जो प्रतिभाशाली बालक होने की श्रेणी होती है वो क्या होती है। साथियों, बुद्धि लब्धि, जब बुद्धि लब्धि की बात आती है तो इन बालकों की 130 से ऊपर होती है। प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 130 से ऊपर होती है। बुद्धि लब्धि क्या होती है थोड़ा देख लेते हैं। मानसिक युद्ध, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस सूत्र से क्या होता है, इनकी बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। दैट इज कॉल्ड आईक्यू। 130 से ऊपर इनकी बुद्धि लब्धि मानी गई है। अब आइए बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता, पहली विशेषता होती है इनको पढ़ने में बहुत रुचि होती है। आप कह सकते हैं ये पढ़ाकू होते हैं, यानी पढ़ने में रुचि, पढ़ने में ये बहुत रुचि रखते हैं। इनका कठिन विषयों पर बहुत अच्छा कमांड होता है। कठिन विषय कौन कौन से हैं? कठिन विषयों पर पकड़, कह सकते हो कठिन विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं ये, यानी अच्छी पकड़ होती है। इनको कठिन विषय बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आपका इनको इन कठिन विषयों को वो आसानी से समझ लेते हैं। जैसे कठिन विषय तो आपको ही पता होंगे, गणित, विज्ञान, आप इसमें अंग्रेजी भी शामिल कर सकते हो। अंग्रेजी, ऐसे सब्जेक्ट में भी इनको बहुत ही आसानी होती है समझने में। दूसरी बात, तीसरी बात, इनकी स्मृति बहुत अच्छी होती है, यानी मेमोरी अच्छी होती है। इनकी मेमोरी अच्छी होती है, कल्पना शक्ति अच्छी होती है। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। चौथा, इनका शब्दकोश बहुत अच्छा होता है। आप समझते रहिएगा, शब्दकोश अच्छा होता है, शब्दकोश अच्छा होता है। और ये हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। ये हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति रहते हैं। शब्दकोश इनका बहुत अच्छा होता है, किसी भी चीज को बोलेंगे तो बहुत आसानी से बोले। याद करने की क्षमता अच्छी होती है। विज्ञान, गणित और जैसे सब्जेक्ट, कठिन विषय बहुत अच्छे लगते हैं इनको, और पढ़ाकू होते हैं, पढ़ने में बहुत रुचि रहती है। और पांचवा जो होता है, ये इनका समायोजन बहुत अच्छा होता है। क्लास में समायोजन अच्छा होता है। इनका समायोजन अच्छा होता है। और ये शीघ्र उत्तर देते हैं, हाजिर जवाबी, शीघ्र उत्तर देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये? शीघ्र उत्तर देने वाले होते हैं। शीघ्र उत्तर देने वाले होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं, समायोजन बहुत अच्छा होता है, पढ़ने बहुत अच्छा, कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। कोई भी कार्य अच्छे ढंग से करते हैं। इन्हें कोई भी कार्य दिया जाए वो कैसा करेंगे? अच्छे ढंग से, अच्छे ढंग से करते हैं। 8वां है, ये कोई भी कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते हैं
और इनके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये आपने देखा होगा क्लास में मॉनिटर नहीं बनाया जाता है, नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। राइटिंग पे ध्यान ना दीजिएगा, मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। नेतृत्व क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, क्लास में मॉनिटर इन्हें बनाया जाता है, कोई भी कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। इनकी ये सिर्फ पढ़ने में अच्छे नहीं होते, इनके अदर सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, एक्टिविटीज भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं। इनको एक विषय के साथ साथ कई विषय आते हैं कि गणित, अंग्रेजी, लगभग सभी विषय इनको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, और इनका मैंने बताया शब्दकोश बहुत अच्छा होता है, तो बोलने का ढंग इनका बहुत अच्छा होता है, और इनकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, आत्मविश्वासी होते हैं, कॉन्फिडेंस इनका अच्छा होता है, यानी आत्मविश्वास इनका अच्छा होता है। आत्मविश्वास अच्छा, नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्लास में एक अलग ही इनका रौब रहता है, पढ़ने में अच्छे होते, सारे टीचर्स इन्हें लाइक करते हैं, क्योंकि भाई सीरीज बात है, मेमोरी अच्छी होती है, काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासित होते हैं, काम इनका गृहकार्य हमेशा पूरा रहेगा, क्लास वर्क पूरा रहेगा, बहुत फिनिशिंग होती है इनके काम में। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और ये इनकी ऐसा नहीं है पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये और भी काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, कल्चर एक्टिविटीज वगैरह भी बहुत अच्छे से उसमें रोल प्ले करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वो 2%, इनकी जो संख्या होती है वो कुल 2% होती है, कहीं कहीं 1% भी है, लेकिन मैं एक जो कॉमन जो फिगर निकल गया वो 2% होती है। यही 2% होते हैं राष्ट्र की विकास, राष्ट्र के विकास में सहायक होते हैं, यही आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट वगैरह यही बालक आगे चल के बनते हैं। किसी भी राष्ट्र की जो नींव होती है इन पे टिकी होती है, किसी भी राष्ट्र की तरक्की जो होती है वो 2% यानी यही बालक पे टिकी होती है। अब जाइए जानते हैं कि शिक्षा कैसे होती है। भैया देखो, ये बालक क्या होते हैं, बहुत एक्सट्रीम होते हैं, बहुत अच्छा होते हैं पढ़ने में, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प लर्नर होते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं, बहुत फास्ट सीखते हैं। तो इनको जाहिर सी बात है, जो एवरेज बालक होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, सामान्य बालक, इनकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। तो इन बालकों से ये बहुत श्रेष्ठ होते हैं काम में, इन बालकों से ये क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, प्रतिभाशाली बालक। तो इनके साथ इन्हें पढ़ाने का मतलब समझे, अगर इन पे ध्यान दोगे तो ये बोर हो जाएंगे, प्रतिभाशाली बालक बोर हो जाएंगे, और अगर इन प्रतिभाशाली बालक को देखो तो ये पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए इनको विशिष्ट कक्षाओं की आवश्यकता पड़ती है। इनकी शिक्षा कैसी होती है, विशिष्ट कक्षाएं। विशिष्ट कक्षाएं वो कक्षाएं होती हैं जिसमें इनको थोड़ा स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है, इन पर फोकस किया जाता है, इनकी जो क्षमता है उसको ताकि और बढ़ाया जा सके। ठीक है, दूसरा है पुस्तकालय। भैया ये यहाँ तो अपने सब्जेक्ट पूरे नहीं होते, इन्हें अपना तो ये कर ही लेते, साथ में अदर कहानियां पढ़ने की बहुत आदत होती है, कहानियां, नोवेल्स में, और न्यूज़पेपर, और मतलब भारत की महान विभूतियां, कल्चर की कहानियां पढ़ने की, ये तरह तरह की किताबें, नैतिक शिक्षा की किताबें भी पढ़ना पसंद करते हैं। तो इनको पुस्तकालय भी दिया जाता है। अगर ये एक सब्जेक्ट पढ़ लेते दूसरे राइटर की शुरू कर देते हैं पढ़ना, तो ये क्योंकि ये फास्ट लर्नर होते हैं, जल्दी सीखते हैं, तो इनके पढ़ने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। और इन्हें श्रेष्ठ अध्यापक होना चाहिए। इन्हें जो पढ़ाए भैया वो खुद भी श्रेष्ठ हो, बहुत टैलेंटेड, इनकी जो क्वेश्चन है करने की स्पीड बहुत होती है, क्वेश्चन बहुत करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्षमता सीखने की होती है। तो ये इनको वो अध्यापक चाहिए जिनकी क्वेश्चन करने की जो ये क्वेश्चन करें उसको सेटिस्फाई कर सके। तो वो खुद में भी कैसा होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, उसी लेवल का होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। ये समझ में आया आपको? विशेष कक्षा मैंने बता दी, पुस्तकालय की व्यवस्था बता दी, विशेष पाठ्यक्रम मैंने बता दिया, इनके लिए पाठ्यक्रम का इस तरह से निर्माण हो ताकि इनकी जो सीखने की क्षमता है वो विकसित हो सके, इनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो पूरी हो सके, और ये क्षमता से ऊपर के क्वेश्चंस भी इनको दिए जा सकते हैं। जैसे इनको ऐसा नहीं है कि आप इनको सामान्य बालकों की तरह ट्रीट करें, इनके लिए थोड़ा सा स्पेशल क्लास लगाया जाए, थोड़ा समय दिया जाए, ताकि इनकी जो क्षमता है, इनका जो कैलिबर है वो नीचे ना जाके ऊपर की ओर जाए, और ये बोरिंग महसूस ना करें। ये हमेशा चैलेंजिंग स्वीकारते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक दिए जाए ऐसे जिसमें इनकी ब्रेन स्ट्रोमिंग हो, ताकि ये चीजें, ये क्योंकि साहसी होते हैं, इनको डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी होता नहीं पढ़ाई में, तो ये पढ़ते जाते हैं। ठीक है, पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं ये। नेक्स्ट आपका है मंद बुद्धि बालक।
मंद बुद्धि बालक, इसको हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड, फीबल माइंडेड। मंद का मतलब है धीमा। भैया इनका हर काम बहुत स्लो होता है। हर काम कैसा होता है? स्लो होता है। मैंने बताया 90 से 110 ये जो आईक्यू होता है ये किसका होता है? सामान्य का। सामान्य बालक, सामान्य बालक का आईक्यू कितना होता है? मैंने 90 से 110, ये इससे नीचे होते हैं और ये 80 से भी नीचे होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? 80 से नीचे होती है। जो जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से नीचे होती है वो कैसे बालक कहलाते हैं? मन बुद्धि बालक। यानी 80 से नीचे क्या? आईक्यू, बुद्धि लब्धि 80 से नीचे। अब आइए जानते हैं मन बुद्धि बालक की विशेषताएं। मन बुद्धि बालक की विशेषताएं। पहली बात, पहले ही टॉपिक, पढ़ने में कमजोर। कठिन विषय समझ से बाहर होते हैं, जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। इनकी समझ में कठिन विषय नहीं आते क्योंकि इनका जो मानसिक विकास होता है उतना स्ट्रांग नहीं होता है। इनका जो मेंटल लेवल होता है बहुत लो होता है, यानी मानसिक विकास कमजोर होता है। ये मानसिक रूप से कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। रूप से कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। स्मृति कमजोर होती है, यानी इनको याद भी चीजें जल्दी नहीं रहती हैं। और ये अपना देखभाल नहीं कर सकते, अपना ख्याल नहीं रख सकते। शांत रहते हैं, समायोजन नहीं करते, कक्षा में इनका कोई समायोजन नहीं होता, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते, शांत बैठे रहेंगे, अपना ख्याल नहीं रख पाते। इनका टिफिन कहीं पड़ा है, किताब गिर गई है तो गिर गई है, मतलब इन्हें सही और गलत का बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती क्योंकि मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, चीजें बहुत धीमे से सीखते हैं, बहुत धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो इनको क्या होता है भैया, बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप कह सकते सामान्य बालक जो होता है उससे भी नीचे इनका आईक्यू लेवल होता है। सामान्य बच्चा जो कर सकता है वो ये भी नहीं कर सकते हैं, और जो सामान्य नहीं कर सकता उससे बेटर कौन करता है? प्रतिभाशाली बालक करते हैं। तो इनकी श्रेणी होती है सामान्य के नीचे आती है, यानी ये थर्ड स्टेज पे होते हैं। अब आइए जानते हैं, मैंने आपको बताया खुद क्लास का वर्क भी ये टाइम से नहीं करते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता, ये समझ नहीं पाते क्या दिया क्या नहीं दिया, तो ये क्लास में शांत बैठ जाते हैं। अब इनकी शिक्षा की बात कर लें, आखिर इनको कैसे शिक्षित किया जाए? तो इनकी जो शिक्षा है भैया, ये 80 से नीचे इनका क्या होता है? मैंने बताया आईक्यू, यानी बुद्धि लब्धि मैंने बताया 80 से नीचे। तो इनकी जो शिक्षा होगी, पहले तो भैया इन्हें सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाए। सामाजिक प्रशिक्षण का मतलब ये, इन्हें समाज में रहने का तरीका बताया जाए, कपड़े पहनने का ढंग बताया जाए, सामाजिक नियमों को मानने की जो तरीके हैं, सामाजिक नियम क्या है, इनकी जानकारी इन्हें चाहिए ताकि समाज में उचित व्यवहार कर सकें, लोग इन्हें अवॉइड ना करें, थोड़ा सा सीखें, माइंड थोड़ा डेवलप हो, तो इन्हें सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाए। और दूसरा है आपका आर्थिक प्रशिक्षण। भैया इन्हें इतना तो तैयार कर ही दिया जाए कि ये अपनी जीविका चलाने के लिए हो जाएं तैयार, ताकि इन्हें भूखा ना रहना पड़े, इनको छोटे मोटे काम करने की टेंडेंसी आ जाए इनके अंदर, तो इन्हें आर्थिक प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरा, स्वयं की देखरेख का प्रशिक्षण।
क्या बताया? स्वयं की देखरेख का प्रशिक्षण। तीसरा क्या है? स्वयं की देखरेख का प्रशिक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपनी देखभाल नहीं कर सकते, दूसरों की तो परवाह करते ही नहीं बिल्कुल। तो इन्हें क्या है, इन्हें 3 प्रशिक्षण जरूरी है। शिक्षा 3 रूप में दी जानी चाहिए। सामाजिक प्रशिक्षण देना चाहिए, आर्थिक प्रशिक्षण और स्वयं की देखरेख का प्रशिक्षण। तो ये थी आपकी मन बुद्धि बालक की विशेषताएं और उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अब बात करेंगे सृजनात्मक बालक क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आता ही आता है। आप इसको सृजनशील बालक भी बोल सकते हैं। सृजनशील बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रंस का जो आईक्यू होता है यानी बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 120 से ऊपर, 140 से कम। मैंने क्या बताया? जो इनकी बुद्धि लब्धि होती है यानी आईक्यू होता है वो 120 से ऊपर होता है और 140 से कम होता है। इसीलिए एक बात कही गई है कि प्रतिभाशाली, सृजनशील, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक। प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक के लिए एक बात कही है कि सृजनशील बालक जो है वो प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये यूनिडायरेक्शन, ये क्या होते हैं, ये इनकी विषयों में पकड़ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनको करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छी नॉलेज हो या बहुत अच्छा रोल प्ले कर पाए। लेकिन ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। अगर कोई बंदा ये अगर गणित जानते हो, भूगोल जानते, सब जानते हो, लेकिन इनके अंदर डांसिंग, ड्राइंग, सिंगिंग ये चीज नहीं होती। ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ये सब करने में माहिर होते हैं और ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये टैलेंटेड भी होते हैं, गिफ्टेड भी होते हैं, सुपीरियर इन्हें भी कह सकते हैं, लेकिन इनको सिर्फ सुपीरियर और टैलेंटेड ही कहते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल होता है 140 से 130 से ऊपर जाता है और इनका 120 से 140 के बीच में होता है। ये जो होते हैं क्रिएटिव होते हैं और ये टैलेंटेड होते हैं। अब बात करते हैं सृजनशील बालकों की विशेषताएं। किसकी? सृजनशील बालकों की विशेषताएं। पहली विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लीक से हटकर सोचने की क्षमता। लीक से हटकर सोचने की क्षमता का मतलब ये हमेशा परंपरा से हटकर सोचते हैं। जैसे अगर इनसे कहेंगे आप ये जो डस्टर है इससे क्या होता है, इससे मिटाया जाता है। क्या होता है? मिटाया जाता है। तो ये सोचेंगे और ये कहेंगे इससे तो, लेकिन हम एक काम और कर सकते हैं। पूछेंगे आप क्या? हम इससे लाइन भी कर सकते हैं, हम इससे लाइन भी कर सकते हैं। ये इनका थॉट, ये इनकी थिंकिंग है, इनने कुछ ना कुछ अलग ही सोचा। इसीलिए ये क्या होते हैं? ये होते हैं सृजनशील। ये हमेशा नई चीज का सृजन करते हैं और वो चीज समाज के लिए उपयोगी होती है। जैसे ये मार्कर जिसने बनाया होगा उसने आपको एक इक्विपमेंट दिया जिससे आप चीजों को लिखा हुआ देख सकें। इससे हम लिखते हैं, इसका समाज में बहुत बड़ा रोल है, ये शिक्षा के काम आता है। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट समाज के लिए। इसलिए ये क्या है? ये एक क्रिएटिविटी है जिसने बनाया। तो एक ऐसी चीज जो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो और नवीन हो और मौलिक हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सृजनात्मकता बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं? लीक से हटकर सोचने की क्षमता इनमें होती है। इनके विचारों में या कामों में नवीनता एवं मौलिकता देखने को मिलती है। ये जो भी काम करते हैं प्रो लेवल का करते हैं भैया, सीधी सी बात। यानी इनके ओरिजिनल विचार होते हैं, इनकी खुद की चीजें होती हैं। ये जो करते हैं कुछ नया ही होता है, अलग ही होता है। और मैंने बताया ये जो काम करते हैं अनूठे काम के लिए जाने जाते हैं भैया, ये अनूठे कार्यों के लिए। जैसे एडिसन हुए, थॉमस अल्वा एडिसन, स्टीफन हॉकिंस, एपीजे अब्दुल कलाम, ये वो लोग हैं जो अपने अनूठे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। अनूठे कार्य के लिए
जाने जाते हैं। भैया ये साहसी होते हैं, साहसी होते हैं और निडर होते हैं। नहीं, आप कह सकते हो समस्या समाधान अच्छा करते हैं। ये कला इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, समस्या समाधान की। समस्या कैसे भी हो तोड़ मोड़ के बहरहाल सही कर ही लेंगे ये लोग। पांचवा है आपका, ये जो होते हैं इनके अंदर विस्तारीकरण की क्षमता, ये इनका एक अपना टैलेंट होता है। इनको अब 3 लाइनें देना और कहना है इसकी व्याख्या करो, ये 50 में कन्वर्ट कर देंगे, 30 में कन्वर्ट कर देंगे। इतना अच्छा विस्तारीकरण करते हैं। किसी भी चीज को पढ़कर उसका एलोब्रेशन कला, जो एलोब्रेशन करने की कला होती है, जो विस्तारीकरण करने की कला होती है, व्याख्या कला होती है, इनकी बहुत अच्छी होती है। उसमें बहुत ही निपुण होते हैं। ये अभाव का सामना करते हैं। बत्ती चला जाए तब भी पढ़ेंगे, ये नहीं कहेंगे भैया बत्ती नहीं थी। ये कोई भी काम कर रहे होते हैं, लक्ष्य निर्देशित होते हैं, आशावान बहुत होते हैं। इनने अगर एक बार ठान ली तो वो करना है, तो ये कैसे होते हैं? लक्ष्य निर्देशित। लक्ष्य निर्देशित होते हैं। नएपन का नया प्रारूप, इनके सामने कोई नई चीज आती है बड़ा खुश होते हैं, सामना करते हैं, उसका स्वागत करते हैं ये नई चीजों का। यानी नए प्रारूप का स्वागत करते हैं। नए प्रारूप का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। ये नए प्रारूप का स्वागत करते हैं। आशावान होते हैं। आशावान मैंने आपको बता दिया है, ये खुले विचारों के होते हैं। और क्या होता है, इनके अंदर कुछ ना कुछ नया करने का होता है। इनके जो भी चीजें होती है अपनी होती है। जैसे एक बच्चा है, अभी हाल ही में एक, मैं आपको बता दूं, हाल ही में एक गाना गाया एक बच्चे ने, जिसका नाम है सहदेव। गाने का नाम है बचपन का प्यार मेरा भूल। इस तरह से कोई गाना है, वो नहीं जाना, आप समझ गए होंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। सहदेव ने गाना गाया बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। ये उसकी खुद की लिरिक्स थे, खुद की क्रिएटिविटी थी, इसलिए ये बालक किस श्रेणी में जाएगा? ये जाएगा क्रिएटिव श्रेणी में। आप बताइए इसने कौन सी ट्रेनिंग ली होगी इतने छोटे पे? इसकी खुद की देन है। इसका जो गाना है उसके खुद की सुर थे, खुद का इसका गाया हुआ, खुद की कंपोजिंग थी। तो ये कैसा चाइल्ड है? क्रिएटिव चाइल्ड है। तो सहदेव किस कैटेगरी में आएगा? क्रिएटिव कैटेगरी, क्योंकि इसके खुद के विचार थे, ओरिजिनलिटी थी, इसकी खुद की ओरिजिनल थिंकिंग थी। ठीक है, अब बताते हैं इनके बारे में कुछ और हम आपको। ये बहुत ही दूरदृष्टि वाले होते हैं भैया, दूरगामी सोच होती है इनकी, बहुत दूर की सोचते हैं, दूरगामी सोच होती है। और ये थोड़े से कह सकते हो दूरगामी सोच वाले तो होते ही हैं। इनके व्यवहार में लचीलापन देखने को मिलता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, घमंड नहीं होता है इन्हें। इनके व्यवहार में लचीलापन होता है और ये अव्यवस्थाओं का सम्मान करते हैं। अव्यवस्थाओं का मतलब डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ये घबराते नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। इनके सामने कोई वेस्टेज आइटम डाल दो, उससे भी कुछ बना देंगे जोड़ जाड़ के। तो ये क्या है? ये डिस्टरबेंस को भी बहुत ही एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, उसका भी बेनिफिट उठाते हैं। और एक चीज मैं बता दूंगा आपको, दूरदृष्टि वाले होते हैं, विस्तारीकरण प्रवृत्ति बता दी, दूरगामी सोच बता दी मैंने आपको, और इसमें जो है खुले विचारों का बता दिया। और ये तो पता ही है भैया हंसमुख होते हैं, इन्हें ऊर्जावान होते हैं, लगे ही रहते किसी न किसी काम में, एक्टिविटीज में तो बहुत तेज होते हैं ये लोग, ऊर्जावान होते हैं। और आप कह सकते हो इनको इनका ध्यान बहुत अच्छा होता है, यानी एकाग्रता इनकी बहुत अच्छी होती है। एक बार काम में जुट जाए लगे रहेंगे, फोकस बहुत अच्छा होता है। और ये थोड़े से झेंपू होते हैं, लेकिन झेंपू या लज्जालू कह सकते हो। ये झेंपू या लज्जालू होते क्यों होते हैं? क्योंकि ये जब कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ वाले काम करते हैं, क्योंकि क्रिएट करने का मतलब ही कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करके नई चीज बनाना।
तो ये क्या करते हैं, जब ये कोई काम करते हैं तो ये अक्सर छुप के करते हैं, क्योंकि लोग इन्हें टोकते हैं, भाई क्या कर रहे हैं ये सब चीजें, अबे क्या कर रहे हैं, क्या बर्बाद कर रहे हो भैया, रहने दो ये सब चीजें। क्योंकि जब राइट ब्रदर्स ने ये बात बोली थी कि मैं एक दिन आदमी एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आदमी उड़ेगा, अब पागल है का, यही सब चीजें आई थी, सुनने को बड़ा ताने मिले थे, क्या कर रहे पागल है क्या, अगर आदमी को भी उड़ेगा। और आज अब अमेरिका चले जाएंगे उड़ उड़ के, उड़ी तो रहे हैं एरोप्लेन में। तो ये वो लोग होते हैं, यही वो लोग थे राइट ब्रदर्स वगैरह, ये वो लोग होते हैं जो शुरू में तो पागल लगेंगे वो क्या रहा है क्या कर रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, राइट ब्रदर्स और आपके स्टीफन हॉकिंस, जेम्स वॉट, ये वो लोग हैं। और अब्दुल कलाम, ये सब क्या है, ये इनकी खुद की इनोवेशन है, खुद की सोच है, खुद की दूरगामी सोच है। आज ये लोग कहाँ से कहाँ क्या क्या चीजें इन्हें समाज को दे दी। तो ये जो भी चीजें बनाते हैं वो क्या होती है, समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, समाज के लिए ये बालक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए इनकी शिक्षा कैसी होती है आइए जानते हैं। विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, अब हम शिक्षा पढ़ेंगे। शिक्षाएं इनकी और प्रतिभाशाली बालक में लगभग कहीं ना कहीं सिमिलर है। इन्हें जो टीचर दिया जाता है वो सृजनशील होना चाहिए, सृजनशील अध्यापक। जब इसके अंदर नवीनता होगी, मौलिकता होगी और आपकी कह सकते हो प्रभात्मकता होगी, ये गुण इसके अंदर होने चाहिए, तभी ये सृजनात्मक क्लास में पढ़ा पाएगा। नवीनता मतलब कुछ नया करने की क्षमता होनी चाहिए, मौलिकता ओरिजिनल होना चाहिए इसका, प्रभात्मकता चीजों को विस्तारित रूप से समझाने की आदत हो। ऐसे टीचर ही क्लास में सृजनशील बालकों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और इन बालकों की प्रशंसा होनी चाहिए, ये जो भी करते हैं उसमें इन्हें तो चाहिए भैया क्या, प्रशंसा, इनकी तारीफ हो। आप तारीफ लिख लीजिए, सो देखते हैं, इनकी तारीफ हो, इनके विचारों का सम्मान हो, इनकी प्रतिक्रिया का सम्मान हो, जो भी प्रतिक्रिया ये करें प्रतिक्रिया को स्थान मिले। इन्हें हमेशा अच्छे लोगों की कहानियां उनके बारे में बताते रहना चाहिए ताकि ये एनर्जेटिक रहें। जैसे अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम की कहानी बताओ, एडिसन की बताओ, थॉमस अल्वा एडिसन और जेम्स वॉट, इन सब कहानियों को इनके सामने प्रस्तुत करते रहना चाहिए ताकि इनकी जो क्रिएटिविटी है वो बनी रहे, वो ऊपर जाए ना कि नीचे की ओर जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं साथियों। आज मैंने आपको बताया प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, मनबुद्धि बालक क्या होते हैं, सृजनशील बालक क्या होते हैं। आज मैंने टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझाया है। टॉपिक बहुत उपयोगी है, टॉपिक को बार बार पढ़िएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।